एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, एपिसोड की शुरुआत जो रहती है वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन रहता है उसको वो मार के फेंक देती है, बोलती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझसे तुम बिल्कुल भी बात मत करो। हमें दिखाया तो वो ड्रैगन जो रहता है उसके पास आके बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस बात के लिए, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है उसको अपने हमें दिखाया जाता है कि जो मंगेतर रहता है उस ड्रैगन को अपने पास वापस बुला लेता है, और जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि मेरे मंगेतर तुम मुझे वो स्टोन कब देने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो प्रिंस रहता है वो बोलता है क्या तुम्हें वो स्टोन अभी चाहिए, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस को अपने पास बुला लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, तुम्हें भी किसी और मर्द को अपने पास नहीं बुलाना है, ना कि अपने भाई को भी। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस सोचने लगती है कि क्या मेरे भाई के बारे में बात करना है, क्या ये उसको पसंद नहीं करता है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस उससे और कुछ बातें भी करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसका जो वो रहता है और बोलता है कि सर्वेंट आ जाता है, वो बोलता है कि मास्टर मास्टर यहाँ पे उसका कुछ सर्वेंट गड़बड़ हो आते ही चुका बोलता है, है कि हमें मैंने कुछ नहीं देखा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमें दिखाया जाता है जो मंगेतर रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओगे कुछ। तभी हमें दिखाया था वो झुक के बोलता है कि माय लॉर्ड, यहाँ पे मूव फैमिली के कुछ लोग आए हैं, क्या आप उन्हें देखना पसंद करेंगे। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है क्या मेरी फैमिली के कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी, मुझे भी तो उनसे कुछ अपना हिसाब किताब पूरा करना है। तभी हमें दिखाया था वो प्रिंस से पूछने लगती है कि आपको भी कोई एतराज़ तो नहीं है मैं अगर मैं उनसे मिलना चाहूँ तो। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप भी आ सकते हैं। तभी हमें दिखाया था वो 4 बंदे आ जाते हैं, मतलब प्रिंसेस के फैमिली से, और बोलते कि और ये उसकी जुड़वा बहन रहती है चौथी प्रिंसेस की। हमें दिखाया था ये बोलती कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे इंतज़ार करवा रही है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया था वहाँ पे वो बोलती है कि अगर प्रिंस हम मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाना पसंद करूँगी। हमें दिखाया था वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और प्रिंस भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो, तो और तुम किससे मजाक किससे सबक सिखाने की बात कर रही हो, क्या तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो उसका बाप रहता है वो प्रिंसेस को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कौन लड़की है, क्या ये वही छोटी प्रिंसेस है जो कि पहले इतनी भद्दी और बेकार दिखती थी, अब तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। हमें दिखाया जाता है वो उसका जो चाचा रहता है वो उसके सामने झुक के बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी गलती की वजह से, अगर तुम हमारी फैमिली में वापस आना चाहती हो तो आ सकती हो, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने ही आया हूँ। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली में कभी वापस नहीं आऊँगी। तभी हमें दिखाया वो गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि मुझे अपना कुछ पुराना हिसाब है वो भी पूरा करना है तुम लोगों से, और वो जो रहती है वो बोलती है कि अब मैं तुम लोग की फैमिली में कभी नहीं आऊँगी, जब मैं तुम लोग की फैमिली में तब तुम लोग मुझे भगा दिए। तो वो अपने चाचा को जो रहती है उठा के पटक देती है, बोलती है कि मेरे इस घर से दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हमें दिखाया था वो उन सभी को जो रहती है एक एक करके वहाँ से फेंकने लगती है। हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, प्लीज़ हमें बख्श दो। तो हमें दिखाया था छोटी प्रिंसेस है वो बोलती है कि अगली बारी तुम्हारी है, अब मैं तुम्हें ही फेंकने वाली हूँ। हमें दिखाया था वो उसको भी फेंक देती है, और उसका जो चौथी बहन रहती है वो बोलती है कि प्रिंस हमारी कुछ तो मदद करो। तभी मैंने कहा उसको भी लात मार के बाहर फेंक देती है और बोलती है कि तुम लोग भी यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरे सामने बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करना। हमें दिखाया था वो सबको लात मार के बाहर फेंक देती है और बोलती है कि तुम लोग आइंदा में इस घर में मत आना था। उसका जो चाचा रहता है वो बोलता है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे आगे देख लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सुकून महसूस हो रहा है, इन लोगों को ऐसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी मेरे कहा प्रिंसिपल बोलती कि आपको कोई तो तकलीफ़ नहीं हो रही ना मेरे मंगेतर। तभी मेरे कहा था प्रिंसिपल बोलती कि तुम टेंशन मत लो, मैं इनसे अपने से निपट लूँगी। मेरे ख्याल से वो बोलने लगती है कि आप इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हैं, आप मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या, मैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मनाने के लिए कुछ करती हूँ। तभी मैंने कहा तो अपना ऐसा वैसा चेहरा बनाने लगती है, और जिसे देख के प्रिंस जो रहता है बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ऊपर नाराज़ नहीं हूँ। हमें दिखाया जो उसका लॉर्ड रहता है वो बोलता है कि महाराज वो जो हवेली थी वो भी ठीक हो चुकी है, मिस मू का जो घर है वो भी ठीक हो चुका है, तो क्या उसे वहाँ पे भेज देना चाहिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती कि आखिर इतनी एक ही दिन में उस हवेली को कौन ठीक करवा सकता है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अगर ये दूसरे प्रिंस का काम नहीं है तो मुझे लगता है इसके ऊपर जो मेन लॉर्ड है, मतलब जो राजा है, वही ये सब काम करवा सकता है। हमें दिखाया था प्रिंस बोलता है कि हाँ उसी का ये काम हो सकता है, उसके अलावा वो इतनी जल्दी आसानी से कोई और भी काम नहीं करवा सकता है। हमें दिखाया था प्रिंस बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है, क्या हम उसी के बारे में कुछ पता लगाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। एक दिन में हवेली बनवाने का काम सिर्फ राजा ही काम कर सकता है और उसके पास इतनी अथॉरिटी रहती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे सोच रही होती है कि आखिर राजा मुझे हवेली में क्यों भेजना चाहता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि लगता है वो तुम्हें मरवाने की प्लान कर रहा है, लेकिन प्रिंसेस बोलती है कि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मुझे कोई भी ऐरा गहरा मार सके। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन जो प्रिंसेस रहती है
वो उसके सामने पहुंच जाती है, सट्टे के सामने, मतलब जहाँ उसने सट्टा लगाया था अपने भाई के ऊपर, वहाँ पे पहुंच जाती है। वहाँ पे एक गार्ड खड़ा रहता है, बोलता है कि यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। लेकिन जो पिंची रहती है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आ जाती है, बोलती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो मैंने जीते हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम मेरे पैसे क्यों नहीं दोगे, आखिर मैंने उसी सट्टे में जीता है तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो गार्ड बोलता है कि तुम मेरे होते हुए कभी इससे पैसे नहीं ले सकती हो। जो प्रिंसेस रहती है उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है कि आखिर मुझे मेरे पैसे कैसे नहीं मिलेंगे, मैं ज़बरदस्ती तुमसे लेकर ही रहूँगी। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेडस लुक देने लगती है और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनसे उस गार्ड को पिटवा देती है, बोलती है कि इसे पीटो जब तक कि मेरा मन न भर जाए। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि हमें हमारा पैसा दो। तभी उसका जो मेन लीडर रहता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग के पैसे मिल जाएंगे और तुम दोनों भाई बहन को मैं जल्दी ही मरवा दूंगा। मेरे पैसे लेके तुम लोग यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोने की जो पेटियाँ रहती है वो आ जाती है और प्रिंसेस बोलते हैं कि ये हमारी ही पेटी है, इसे जल्दी से जल्दी अंदर ले जाओ। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं। उसका जो भाई रहता है बोलता है कि दीदी हमें क्या ये पैसे ले जाने चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मतलब वो लीडर रहता है वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से इतनी आसानी से पैसे नहीं ले जा सकते हो। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि आखिर तुम कर ही क्या लोगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो सट्टा लगाने वाला मालिक रहता है वो बोलता है कि इन लोग का इतनी आसानी से मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगती है, बोलती है कि मैंने कल ही तुम्हारे यहाँ से पैसे जीते हैं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक बुढ़िया आ जाती है और बोलती है कि इतने सारे पैसे हमें मिल चुके हैं, अब हमें यहाँ बहुत ज़्यादा रईस हो चुके हैं। और जो बुढ़िया रहती है उसके चाचा की मतलब वाइफ रहती है, बोलती है कि छोटी प्रिंसेस चलो हम लोग घर चलते हैं और ये सारा पैसा जो रहता है मैं संभाल के रख लूँगी। हमें दिखाया जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम्हें इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और तुम्हें किसने कहा कि मैं ये हवेली में ले जाके रखने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो मतलब चाची रहती है वो वहाँ पे बहाने मारने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा हाल किया था। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो उसकी बातों में नहीं आती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे ही पैसे को हाथ लगाने की कोशिश कर रही हो। और वो उसका जो गला रहता है उसे पकड़ के ज़बरदस्ती उसके मुँह में जो छोटी प्रिंसेस रहती है वो एक पिल ठूँस देती है और बोलती है कि इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हमें दिखाया था उसको एक पिल खवाने के बाद बोलती है कि अब तुम ये पिल खा लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हमें दिखाया था जो उसकी चाची जो रहती है वो बोलती है कि आखिर तुमने मुझे क्या खवा दिया। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ये तुम्हारी मौत के लिए है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस के इशारे में वो अपने आप को ही पीटने लगती है और बोलती है कि आखिर ये सब मैं क्या कर रही हूँ। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी यही सज़ा है। और हमें दिखाया उसके बहुत सारे दाँत जो रहते हैं टूट चुके रहते हैं और उसकी चाची बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी सज़ा रहेगी और तुम इसी के लायक हो। हमें दिखाया था बहुत थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। और हमें दिखाया था वो बोलती है कि क्या इतना ठीक तो है ना और तुम यहाँ कब से देख रहे थे मुझे ऐसा करते हुए। तभी उसका जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर से देख रहा था, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर गलतफ़हमी किया और मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत इतनी ज़्यादा ताकतवर भी हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरे ऊपर तो शुरू से भरोसा ही नहीं करते थे। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलता है कि तुम टेंशन मत लेना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय, सी यू नारा।